नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। खास करके कमेंट करिएगा। कमेंट करने से पोस्ट वीडियो की रीच बढ़ती है। और यूट्यूब में मेरा नाम चैनल से वहां पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी आदमी हो, उसकी आस्था अनमोल होती है। उसकी आस्था चाहे किसी भी में हो, किसी भी ईश्वर में हो, किसी में भी हो। आस्था ऐसी चीज है जो जब आपके पास कोई सहारा ना हो, तब चाहे वो भले ही नास्तिक ही हो, पर जब उसके ऊपर विपत्ति आती है तब वो मन ही मन एक ही कामना करता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं इस विपदा से बाहर निकल जाऊं। बस वही आस्था है। वो भले चाहे कितने भी बहाने बनाए कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं। जैसे कि हमने कोरोना देखे है। कोरोना में जैसे आदमी मर रहे थे, तब अच्छे नास्तिक का भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान कैसे भी करके हम इसमें से निकल जाए, हमारा परिवार बच जाए। तो आस्था सबके अंदर होती है। और आस्था एक ऐसी चीज है जो आपको एक ताकत देती है, एक ऊर्जा देती है। आप सब अंबानी जी के बेटे को जानते ही होंगे, अनंत अंबानी। उन्होंने, आप सबने देखा होगा उनका शरीर कैसा है। उनका शरीर बहुत मोटा है, उसका मजाक भी होता है, पर ज्यादातर लोगों को भी पता नहीं होगा कि उसका शरीर ऐसा क्यों है। उसको एक तरह की बीमारी है, उसके वजह से ये शरीर उसका ऐसा है। तो अनंत अंबानी हाल ही में जामनगर में, जहां पर रिलायंस कंपनी है, वहां पर रिलायंस को उनकी टाउनशिप है, रिलायंस टाउनशिप, वहां से 120 किलोमीटर जितना द्वारका होता है, 20 या 25 किलोमीटर, वहां से चल के जा रहे हैं वहां पर। और ये चल के जा रहे हैं, उसमें कम से कम 10 दिन जैसा समय लगेगा। रोज वो, उनका शरीर भारी है, आपने उनको चलते हुए भी देखा होगा, चलने भी उनको बहुत तकलीफ होती है शरीर की वजह से। तो रोज वो 10-15 किलोमीटर चलेंगे रोज। और जैसे ट्रैफिक रहेगा उसके हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से वो रोज चलते रहेंगे। और चलते चलते वो अपने जन्मदिन, उनका जन्म 10 तारीख को है, वो 8 या 9 तारीख को वहां पर द्वारका पहुंचेंगे चलते हुए। देखिए, चल के जाना हमारे गुजरात में कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे राज्य का मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दूसरे राज्य में मैं गया नहीं हूँ ज्यादा। तो हमारे गुजरात में चल के जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको हर 5 किलोमीटर पे एक मंदिर मिल जाएगा। गुजरात में हर 5 किलोमीटर पे, दूसरा कुछ मिले ना मिले, मंदिर जरूर मिलेगा आपको। तो ऐसे चलता ही रहता है। कहीं ना कोई कोई इधर चल के जा रहा है, कोई उधर चल के जा रहा है, तो चलते चलते सब रहते ही है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक ऐसे लोग हैं आस्था रखने वाले, तब तक अपना धर्म टिका रहेगा। और कहीं के भी लोग हो जो अपने शरीर को कष्ट देकर भी अपनी आस्था को पूरी करते हैं। हमारे इधर बहुत से लोग हैं जो ऐसे मन्नत मानते हैं कि मैं वहां चल के जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, वैसे सब जगह रखते ही होंगे, लेकिन मैं अपना बता रहा हूं जो मुझे पता है वो। तो अनंत अंबानी जा रहे हैं, वो खास क्यों है? क्योंकि एक तो आप देखिए कि जो आदमी ज्यादा धनिक होता है, ज्यादा धनिक, उनके बच्चे अक्सर भगवान से दूर हो जाते हैं, उनकी आस्था से दूर हो जाते हैं। वो अपनी मौज शौक में पड़े होते हैं। मतलब ऐशो आराम की जिंदगी उनके पास। कमी क्या होती है? अनंत अंबानी के पास क्या कमी होगी? उसको हर एक काम के लिए, उसके लिए आदमी रखा हुआ है। तो ऐसी लाइफ जीने के बाद ऐसे चल के जाना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबके बस का नहीं होता है। जैसे कि अभी कुंभ का उदाहरण देख लीजिए। कुंभ में ज्यादातर लोग इसीलिए ही नहीं गए होंगे क्योंकि वहां पर 20 किलोमीटर चलना था। मैं खुद गया था, मुझे भी डर था कि 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कि मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मैं कई सालों से इतना नहीं चला हूं। जब आराम की जिंदगी हो जाती है उसके बाद वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं गया और पता ही नहीं चला, उतना हम लोग चल दिए। शायद मुझे तो मतलब बाहर से ज्यादा नहीं चलना पड़ा था, लेकिन कुंभ के अंदर ही अंदर, कुंभ घूमने के लिए कम से कम 12 किलोमीटर जितना हम लोग चल दिए थे, तब भी उतना थकान नहीं लगा था। क्योंकि आस्था, जब आपकी आस्था होती है ना, तो आपको एक अलग ही ताकत मिलती है। तो मैं भी यही समझता हूँ कि अनंत अंबानी को भी वही भगवान ने वो ताकत दी होगी, क्योंकि इतना शरीर हैवी होने के बाद चलने में भी जहां तकलीफ होती हो, वहां पर इतना दूर तक चल के जाना, उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और जब आपके पास इतना धन हो, आप इतने ऐशो आराम में रहा हो, उसके बाद यह करना बहुत बड़ी बात होती है। ये हमको मानना पड़ेगा कि अंबानी परिवार ने अपने बच्चों में संस्कार कूट कूट के भरे हैं।
इतना धन आने के बाद भी उन्होंने अपनी जड़ों से, सनातन की जड़ों से अपने परिवार को जोड़ के रखा है। आप देखिएगा वो मतलब क्रिकेट में भी, मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता हूँ, पर जब भी वो अंबानी वीडियो आते हैं, वो ट्रॉफी जीतते हैं, तब भी वो पहले उसको मंदिर के पास लेके जाते हैं। और कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, हमने अनंत अंबानी की शादी देखी, उसमें कितना भव्य सब बना भगवान का किया था, कि सभी साधु संतों को कैसा आदर किया था, मतलब वो अलग ही लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वो मतलब उसका बिजनेस जो है, कुछ भी है, वो अलग चीज है, पर इस जगह पर पहुंचकर भी आस्था से जुड़ा रहना वो बहुत बड़ी बात है। और इतना दूर तक चल के जाना इस परिस्थिति में, ये इस परिस्थिति में शारीरिक आप मतलब सक्षम हो और चल के जाओ अलग बात है, पर आपका शरीर उतना सक्षम नहीं है, फिर भी उतना दूर तक चल के जाना वो बहुत बड़ी बात है। उसके मतलब आस्था में उतनी ताकत है, उसका श्रद्धा उतनी उसकी बड़ी है, वो मानना पड़ेगा। अनंत अंबानी में मैं ये खासियत देखता हूँ कि वो आदमी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको भी पता है कि जब किसी का सहारा नहीं होता तब ईश्वर का सहारा होता है। तो मेरे को लगता है इस तरह से अपनी बीमारी की वजह से भी वो भगवान से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि ये आदमी इतना होने के बाद भी वो जा रहा है। और सच में मैं नमन करता हूँ ऐसे लोगों को जो ऐसी आस्था में मानते हैं, जो मतलब चल के जाते हैं, को बहुत बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतना दूर दूर तक चल के जाना वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब सबकी बात कर रहा हूँ, अनंत अंबानी नहीं, सबकी, जो इतना दूर तक चल के जाते हैं, शरीर को इतना कष्ट देना बहुत बड़ी बात होती है। तो उनके आस्था उतनी बड़ी होती है। हम देखेगा कि अपने देश में बहुत सारे अनंत अंबानी का मजाक बनाते हैं, क्योंकि उसका शरीर ऐसा है। पर शरीर की जगह उसके गुण देखिए, उसके शरीर में, शरीर तो उसका जैसा है, भगवान ने दिया है, उसका है, उसका तकलीफ है, उसका तो है, तो उसने बीच में कम भी कर लिया था, लेकिन फिर वो बढ़ गया। शरीर तो जैसा है उसका वो बदल नहीं सकता है, पर उसके गुण देखिए वो आदमी का, कि इतना पैसे वाला धनिक होने के बाद भी उसमें वो चीज है, वो बहुत बड़ी बात है। अपने देश में बहुत सारे लोग अंबानी का विरोध करते हैं, उनके पास दूसरा कोई कारण नहीं है, उनके पास दूसरा कोई फिक्स कारण नहीं है, पर कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी उसका विरोध कर रहा है, इसलिए ये लोग भी विरोध करते रहते हैं। पर विरोध आप कुछ भी कर ले, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं उसको। लेकिन एक हकारात्मक चीज जो उसमें दिखती है अनंत अंबानी में, वो काबिल तारीफ है, वो बहुत बढ़िया है। तो आशा करते हैं कि भगवान द्वारकाधीश उनको अच्छा आयुष्य दे और उनकी मनोकामना पूर्ण करे। और ऐसा श्रद्धा रखने वाले सबको दिल से नमन। जय जय हिंद।